तो इतना तो क्लियर है कि जो एरे होता है वो डेटा को कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस पे स्टोर करता है, यानी कि अगल बगल स्टोर करता है। पर क्या ये हर एक सिचुएशन में एक एडवांटेज है? लेट्स फाइंड आउट। बात करते हैं लिंक लिस्ट के बारे में। तो लिंक लिस्ट एरे की तरह एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, बट वो डेटा को कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर नहीं करता, यानी कि डेटा को अगल बगल स्टोर नहीं करता। इनफैक्ट लिंक लिस्ट पे जो डेटा स्टोर होता है वो मेमोरी में रैंडम लोकेशंस पे स्टोर होता है। एक बात जो आपको ध्यान रखनी है कि लिंक लिस्ट पे जितना भी डेटा स्टोर होता है उसकी मेमोरी हमेशा रन टाइम पे हीप पे एलोकेट होती है। तो लिंक लिस्ट में अगर डेटा रैंडम मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होता है तो ये कैसे पता चलता है कि एक डेटा के बाद नेक्स्ट डेटा कौन सा है? इसके लिए लिंक लिस्ट में हर डेटा के साथ हम नेक्स्ट डेटा का लोकेशन यानी कि मेमोरी एड्रेस भी स्टोर करते हैं। तो इतना तो क्लियर है, अगर हम सेम नंबर ऑफ आइटम्स को एरे में स्टोर करते हैं एंड लिंक लिस्ट में भी स्टोर करते हैं तो लिंक लिस्ट एरे के कंपैरिजन में ज़्यादा मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। और उसका रीज़न ये है कि हर एक एलिमेंट के साथ नेक्स्ट एलिमेंट का मेमोरी एड्रेस भी हमें साथ में स्टोर करना पड़ता है। तो ये बात क्लियर है कि लिंक लिस्ट में हर एक एलिमेंट नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस, मेमोरी एड्रेस अपने साथ स्टोर करता है। ओके, तो अगर हम हर एक एलिमेंट में नेक्स्ट एलिमेंट के साथ साथ पिछले एलिमेंट का मेमोरी एड्रेस भी स्टोर करें तो उसको हम बोलते हैं डबली लिंक लिस्ट। तो डबली लिंक लिस्ट कुछ नहीं है, एक लिंक लिस्ट ही है। तो हर एक एलिमेंट में नेक्स्ट एलिमेंट के साथ पिछले वाला एलिमेंट का मेमोरी एड्रेस भी स्टोर होता है। ओके, तो बात कर लेते हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट की भी। तो अगर लास्ट एलिमेंट ऑफ द लिंक लिस्ट में हम स्टार्ट वाले एलिमेंट का मेमोरी एड्रेस स्टोर कर दें तो उसको हम सर्कुलर लिंक लिस्ट बोलते हैं। नाउ डिस्कस करते हैं कि हम एरे और लिंक लिस्ट में कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो हम एक सर्चिंग कर सकते हैं, यानी कि हम पूरे लिस्ट में कोई एक एलिमेंट सर्च कर रहे हैं। हम इंसर्शन कर सकते हैं, नया एलिमेंट लिस्ट में स्टार्टिंग में या फिर एंड में या फिर कहीं पे भी बीच में नया एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली हम एलिमेंट डिलीट भी कर सकते हैं। हम कोई भी एलिमेंट लिस्ट में से स्टार्टिंग पोजीशन में से या फिर एंड पोजीशन में से या फिर कहीं पे भी लिस्ट के बीच में से डिलीट कर सकते हैं, राइट। तो एरे में डेटा क्योंकि कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन पे होता है, अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये हर सिचुएशन में लिंक लिस्ट से बेटर हो सकता है। सो एरे में क्योंकि डेटा नेक्स्ट टू ईच अदर है तो एक्सेस करते वक्त काफ़ी फास्ट होगा। बट इन केस ऑफ लिंक लिस्ट जब हम फर्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे तो हमें नेक्स्ट एलिमेंट पे जाने के लिए फर्स्ट एलिमेंट के डेटा के साथ जो नेक्स्ट एलिमेंट की लोकेशन हमने स्टोर की थी उस लोकेशन को यूज़ करके हमें सेकेंड एलिमेंट में जाना पड़ेगा। तो इस वजह से हमें एक मेमोरी लोकेशन से किसी एक दूसरे मेमोरी लोकेशन पे जाना पड़ता है एंड सो ऑन, राइट। तो हम कह सकते हैं कि ट्रैवर्सल जो है और जो सर्चिंग है वो एरे के केस में फास्टर है। अब बात कर लेते हैं इंसर्शन की। तो इंसर्शन के केस में अगर हमें कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है, अगर वो हमें अपने लिस्ट के लास्ट में करना है या स्टार्टिंग में करना है या सेंटर में कहीं पे भी करना है तो एरे के केस में वो फास्ट नहीं होगा। आई टेल यू व्हाई। तो सपोज करिए एक एरे है, उसमें 10 एलिमेंट्स हैं, आपको 6 पोजीशन पे एक एलिमेंट इंसर्ट करना है, बट 6 पोजीशन तो खाली है नहीं, तो आपको जगह बनानी पड़ेगी। जगह बनाने के लिए आपको जो रेस्ट ऑफ द 4 एलिमेंट्स, जो लास्ट के 4 एलिमेंट्स हैं, उनको शिफ्ट करना पड़ेगा, राइट। फिर आप 6 एलिमेंट को, नए एलिमेंट को आप 6 पोजीशन पे इंसर्ट कर सकते हैं। बट वी कैन नोटिस हियर, राइट, कि एक बहुत ही एक्सपेंसिव ऑपरेशन हो रहा है, हमें 4 एलिमेंट शिफ्ट करने पड़े मेमोरी में। तो लिंक लिस्ट में आपको कहीं पर भी अगर बीच पर डेटा इंसर्ट करना है, राइट, तो जिस लोकेशन में आपको इंसर्ट करना है उसके ठीक पहले वाला जो भी एलिमेंट होगा उसके पास जो नेक्स्ट लोकेशन का एड्रेस होगा आपको उसे अपडेट करना है और जो नया डेटा आप इंसर्ट कर रहे हैं उसके लिए जो मेमोरी एलोकेट हुई है और उसको पॉइंट कर सकते हैं। सेम गोज विद जो नया वाला एलिमेंट है उसका जो नेक्स्ट होगा, जो पहले वाले एलिमेंट का नेक्स्ट था वहाँ पे पॉइंट कर लेंगे। तो इससे क्या बेनिफिट है कि आपको कोई भी एक्सपेंसिव मेमोरी ऑपरेशन या मेमोरी शिफ्टिंग नहीं करनी पड़ रही है, तो ये डेफिनेटली बेटर है, राइट। सेम गोज विद डिलीशन। अगर आप एरे में कोई भी एलिमेंट डिलीट करते हैं, बीच में कहीं पे भी डिलीट कर लेते हैं तो वहाँ पे एक एम्प्टी स्लॉट बन जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो बचे एलिमेंट्स थे राइट साइड पे उसको सारे शिफ्ट करने पड़ेंगे पीछे को। तो ये एक एक्सपेंसिव ऑपरेशन हो सकता है। बट इन केस ऑफ लिंक लिस्ट अगेन आपको कुछ नहीं करना, आपको पिछले वाले एलिमेंट का मेमोरी एड्रेस अपडेट कर देना है, जो डिलीटेड एलिमेंट है उसका नेक्स्ट वाले एलिमेंट पे, तो बीच की जो स्लॉट है अपने आप खाली हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है लिंक लिस्ट का इस केस में।
सो इन शॉर्ट, अगर आपकी रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है कि आपको सिर्फ डेटा एक लिस्ट पे स्टोर करना है और उसे बस बार बार रीड करना है, या फिर आपको डेटा अगर इंसर्ट डिलीट करना ही है तो लिस्ट के लास्ट पे करना है, बिकॉज उस केस में एरे में एलिमेंट्स की शिफ्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, देन इन दैट केस एरे इज़ डेफिनेटली अ बेटर ऑप्शन। बट अगर आपकी रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है, लिस्ट के बीच में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली डेटा इंसर्शन एंड डिलीशन करना है, एंड इवन अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं जब आपको ये श्योर नहीं है कि आपको कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स अपने लिस्ट में इंसर्ट करने हैं, then in that case I would prefer linked list. I'll tell you why. Because अगर आप डायनेमिक एरे यूज़ करते हैं, क्योंकि उस केस में भी तो जब भी आप डेटा इंसर्ट कर रहे हैं और आपका एरे अगर फेल हो जाता है तो बिहाइंड द सीन्स नया एरे एलोकेट होता है, पुराने एरे का सारा कंटेंट नए वाले एरे पे कॉपी होता है, राइट? सो दैट इज ऑल्सो एन एक्सपेंसिव मेमोरी ऑपरेशन. So I would prefer linked list in that case, because in case of linked list, data is allocated at random positions on heap.